मित्रों और मेरे प्यारे बच्चों, आज हम उसका भाग दो, सदगति का भाग दो, पार्ट 2 यह देखने जा रहे हैं। पीपीटी के माध्यम से मैं सदगति से संबंधित जो चलनचित्र है, जो डॉक्यूमेंट्री है, अपने दूरदर्शन के द्वारा निर्मित और खासकर सत्यजित रे ने निर्देशित किए थे और अपने दूरदर्शन ने उसका निर्माण किया था। वही चलनचित्र को मैं आप लोगों के सामने प्रदर्शित करना चाहता हूं। आप लोग देखिए, देखने के बाद और कहानी जो है, कहानी में जो मूल बात है वह सब आपको आसानी के साथ समझ में आएगा। ओके, कभी कभी क्या है, इस प्रकार के चित्र देखने से हमें माने निर्देशक निर्देशक का मतलब यहाँ पर डायरेक्टर माने कहानीकार जिस समय से संबंधित है या जिस समय जिस परिवेश के माध्यम से कहानी लिखे थे, उस परिवेश को वहां पर प्रस्तुत करने के लिए निर्देशक कोशिश करते हैं। तो उसमें भरपूर वे सफलता हुए थे। देखने से हमें वही मिलता है। तो इसलिए आप लोग मैंने पढ़ना भी है और पढ़ने के साथ साथ यह प्रदर्शन भी देखना है, तभी हमें यह कहानी समझ में आएगी। तो उसी से हम लोग कहानी का सारांश लिख पाएंगे और कहानी से संबंधित जो मुख्य पात्र दो, एक पंडित घासीराम और दुकिया, इन दो पात्रों का चरित्र चित्रण भी कर सकते हैं। तो आगे जाएंगे, ओके, जाके हम यह चित्र देखेंगे। इसके लिए मैं जो पावर पॉइंट माध्यम से प्रस्तुत करने के लिए विचार किया था, उसी को मैं अभी शेयर करने जा रहा हूँ। कृपया थोड़ा ध्यान दीजिए। शेयर हो रहा है। तो देखिए, यहाँ पर वही बात है, ये फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए के स्टूडेंट्स, और सेकंड लैंग्वेज द्वितीय भाषा हिंदी। और इसके लिए निर्धारित किताब का नाम है गद्य दर्पण और कथा सिंधु, और कहानी का नाम सदगति प्रेमचंद पार्ट 2 अभी प्रस्तुत करने जा रहे हैं। और प्रस्तुत करता है सांबशिवराव, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ हिंदी, SRBGNR गवर्नमेंट आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज, ऑटोनमस। तो इसको आप YouTube चैनल के माध्यम से देखकर आप जितने बार आप लोगों को यह देखकर और समझने लगेंगे, उसके लिए इन चैनलों पर आप जब चाहे तब जा सकते हैं। ओके, YouTube में देखकर यह सर्च करके आप जा सकते हैं, देख सकते हैं। तो चैनल का नाम SRBGNR GDC KMM कम्मम लैंग्वेजेस 2, और दूसरा चैनल का नाम सांबशिवराव अतोटा। इन दो चैनलों पर आप कभी भी, कहीं भी, कैसे भी देखकर, समझकर और विषय ग्रहण कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। दूसरा क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यस, कृपया दूरदर्शन के द्वारा निर्मित और निर्देशक सत्यजित रे के द्वारा निर्देशित, डायरेक्टेड, निर्देशित का मतलब डायरेक्टेड, निर्मित मीन्स प्रोड्यूस्ड बाय, चलनचित्र का प्रदर्शन अभी हम करने जा रहे हैं।
Yes. Yes. आ रहा है। आप लोग ऑब्जर्व कीजिए, इसको ध्यान से अ, देखने के लिए कोशिश कीजिए और परिवेश पर दृष्टि दीजिए, पात्र पर दृष्टि दीजिए और डायलॉग्स पर दृष्टि दीजिए। ओके। धनिया, ए धनिया, तेरे बाबू कहाँ गए रे? घास काटने। घास काटने? अभी से? क्या हुआ? तुम भूल गए क्या? पंडित जी के यहाँ जाना था ना आज सवेरे? खाली आज जाऊंगा क्या? कुछ भेंट वेंट ले जाऊंगा कि नहीं? ये घास भेंट के लिए है क्या? और क्या? तुझे अपना काम कर, उनको बैठाएगी काय पर ये सोच। घाट पर बैठेंगे ना? हमारी खटिया पर। मुखिया जी के यहाँ से मांग लाएंगे घाट। अल्लाह को नहीं गई। आग जलाने के लिए अंगार तक तो मिलता नहीं, हम खटिया दे देंगे। धनिया से क्या महुए के पत्ते तोड़ लाए, उसी की आसी बना लेते। ठीक है। और पंडित जी को सीधा भी देना होगा। उसके लिए तो थाली लगेगी। वो भी पत्तों की बना ले। महुए के पत्ते बड़े पवित्र, बड़े बड़े। क्या हुआ? कुछ नहीं। चक्कर आया? सब ठीक है। अच्छा सुन, चोरी गौंड की लड़की को साथ ले जाना और साजी की दुकान से सीधे की सब सामग्री ले आना। हाँ। क्या क्या? सेर भर आटा, आधा सेर चावल, पाव भर दाल, आधा पाव घी, नून हल्दी। याद रहेगा? हाँ। बोल तो। 1 सेर चावल, सेर भर आटा। सेर भर आटा। हाँ। आधा सेर चावल। बोल। आधा सेर चावल। हाँ। पाव भर दाल। पाव भर दाल। आधा पाव घी। आधा पाव घी। नून हल्दी। नून हल्दी। और पत्तल के किनारे एक चौन्नी रख देना। हाँ? और चूना मत। सुनो, आज मत जाना, अभी बुखार से उठो ना। कल चले जाना। मुझे तो बहुत पहले चले जाना चाहिए।
किसी बुखार के मारे नहीं गया। तू फिक्र मत कर, मैं ठीक। कन्या, इधर आओ। आज कौन आने वाला है? संतुर? कौन? अंगद जी। हाँ, गाय के लिए ये तो बता। हाँ, अच्छा जा, जाके महुए के पत्ते ले आ। पत्तल बनेगी, आसनी बनेगी। खूब सारे लाना। जा। और सुन, पत्ते लाने के बाद घर पर ही रहना। पंडित जी अगर तुम्हें मिलना चाहे तो। हाँ? खाकर नहीं जाओगे? सुबह से एक दाना नहीं किया मुंह में। आकर खाऊंगा, नहीं तो पंडित जी निकल जाएंगे। फिर जो कहीं चक्कर आ गया रास्ते में। यहाँ की सब तैयारी ठीक करके रखना। कौन है? दुखी महाराज, आप ही से मिलने आया। काहे के लिए? बिटिया की सगाई कर रहा हूँ महाराज। आप तैयार करके चले चलते और उसका साइड लगन बिछा देते। अभी आपकी सेवा की सब सामग्री तैयार करके आया हूँ महाराज। क्या खड़ा हो रहा है यहाँ? चला यहाँ से। हो जाएगी। तू क्या सोचता है? मैं यहाँ खाली बैठा हूँ कि जब जो जहाँ बुलाए उसी दम चल पड़ो।
नहीं महाराज, मुझे पता है आपको दम लेने की भी छुट्टी नहीं, पर आपके बिना मेरी बिटिया की सगाई भी तो पक्की नहीं हो सकती। देख उधर झाड़ू पड़ी है। हाँ महाराज। उसे ले ले और बरामदे की सफाई कर दे। जी महाराज। मैं आऊंगा जब मुझे फुर्सत मिलेगी। जो हुक्म महाराज। ये घास का गट्ठर कहाँ रख दूं? भैया के सामने डाल दे। जी महाराज। बोल दे। एक सेर आटा, आधा सेर चावल, पाव भर दाल, आधा पाव घी, नून हल्दी। एक से चावल? नहीं नहीं, आटा। एक सेर आटा। झाड़ू लगा दी महाराज। अच्छा अभी ऐसा कर, बाहर घर के सामने सड़क के उस पार गोदाम है, वहां भूसा पड़ा है, वो उठा के भूसौली में डाल दे। बहुत अच्छा महाराज। और सुन तो क्या, भूसा रख के फिर लकड़ी चीर देना। बाहर पेड़ के नीचे एक कुंदा पड़ा है, छोटे छोटे चीले कर देना उसके। समझा? जी महाराज।
के पत्ते। रख दे वहाँ। पत्तल बना बनेगा तुझसे नहीं नहीं, पर देख छेद न रहे, नहीं खुले रहे तो उसी रस्ते झड़ जाएगा। जैसा कि गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गुणानि नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्य अन्यानि संयाति नवानि देहि। अर्थात जिस प्रकार आदमी पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़े धारण कर लेता है, उसी प्रकार आत्मा जर्जर शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। इसलिए बच्चा, तुझे समझना चाहिए कि तेरी घरवाली भले शरीर से मर भी गई हो, उसकी आत्मा जीवित है। आप धन्य है महाराज, बड़ी शांति मिली इस विचार से। फिर काहे को अपना जी दुखाते हो? फिर ब्याह कर लो, अभी तुम जवान हो। शास्त्रों में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि तुम दूसरा विवाह नहीं कर सकते। अब मुझको ही देखो, ये मेरी तीसरी पत्नी है। पहली पत्नी विवाह के 7 महीने अंदर परलोक सिधारी। साल भर बाद मैंने फिर ब्याह कर लिया। 3 साल बीतते बीतते मेरी दूसरी पत्नी नहीं रही। सांप ने काटा, अरे था टखने पर काटा, 2 घंटे में चली गई। 2 बरस बाद मैंने फिर ब्याह कर लिया। तुम्हारे अपने सगे बिछड़ने से जीवन नहीं रुकता, वो तो चलता ही रहता है। चिड़ारी कुल्हाड़ी कहाँ है महाराज? वो गोदाम में होगी। हमारा तो धर्म है कि हम विवाह करें और संतान उत्पन्न करें। पहली पत्नी से तुम्हें कोई लड़का नहीं है? नहीं महाराज। इसलिए जरूरी है कि तुम फिर ब्याह करो और अपना वंश चलाओ।
लकड़ी काटना जानते हो? भैया काटता तो मैं खास, अब ये लकड़ी काटना मैं क्या जानूं। तो फिर क्यों बेकार हलाकान होते हो? महाराज का हुक्म है भैया, उनको घर ले जाना है, बिटिया की सगाई का दिन विचार देंगे। इसीलिए उन्होंने तुमको ये लकड़ी पकड़ा दी है छीनने के लिए। मैं तो चीर भी देता, अगर पेट में कुछ चारा पड़ा होता तो। सवेरे वक्त ही नहीं मिला खाने का। तो क्या वो तुम्हें खाना भी नहीं दे सकते? भले पैसे न दे, कहो ना उनसे। घर चले चले यही क्या कम है, खाना किस मुंह से मांगू। तो फिर चलाओ कुल्हाड़ी, चलाओ कुल्हाड़ी। एक बीड़ी मिल जाती तो दम आ जाता। ऐसी बात नहीं है कि मेरे हाथों में जोर नहीं। तो फिर मेरे साथ चलो। हाँ चलो ना, रखो कुल्हाड़ी। पता नहीं इतनी देर कैसे हो गई। रम्या, जा सड़क पर देख क्या। कोई आता नहीं दिखी अम्मा। लो, आगे तो नहीं? कोई बात नहीं, पंटाइन जी से ले लूंगा। तो जाओ, मैं लौटते में फिर मिल लूंगा। महाराज, ये बार बार क्यों आ रहा है जी? मुझको अपने घर ले जाएगा, उसकी बिटिया की सगाई का दिन विचारता है। इस दोपहरिया में जाओगे? मैंने उसे काम दे दिया है, पहले वो तो हो। क्या काम? लकड़ी चीरने को कहा है। चिलम के लिए थोड़ी आगे मिल जाती महाराज। वो तो आगे मांग रहा है। तो दे दो ना थोड़ी सी। तुम्हें धर्म कर्म किसी बात की सुध-बुद्धि नहीं रही। चमार हो, धोबी हो, पासी हो, मुंह उठाए घर में चला है। हिंदू का घर ना हुआ कोई सराय हुई। उसे कह दो जी कि चला जाए यहाँ से, नहीं तो लुआटी उठाकर मुंह में लगा दोगी। वो हमारे तो काम कर रहा है ना, इसके लिए कोई मजूर लगाया होता तो कम से कम 1 रुपया देना पड़ता उसको। दे दो ना थोड़ी सी आगे। वो दोबारा घर के अंदर आया तो मुंह झुलस दूंगी। बड़ी भूल हुई मुझसे, घर के अंदर चला आया। इतने मूर्ख ना होते तो लात जूता क्यों खाते। चमरका को कुछ खाना मिला? शायद न खाए हो, यही तो है सवेरे से। खाली पेट लकड़ी कैसे चीरेगा? तो दे दो ना कुछ खाने को। क्या? मैं क्या जानूं, कुछ बचा नहीं है। 2-4 रोटियां होंगी। 2-4 से क्या होगा, चमार है, कम से कम शेर भर तो चाहिए उनको। तो रहने दो उसे, इस गर्मी में कौन मरे।
किसने? वो सामान शिव पर क्यों? उड़वा गया होगा। इधर मत आना, उधर ही रहो, इधर मत आना। सौरभ है क्या? तो क्या? क्या हुआ? सुबह से कुछ खाया नहीं महाराज। तो क्या? काम पूरा करके अपने घर जाना और खाना लेट के। लकड़ी तो अभी जो की त्यों पड़ी है। ये साइड भी वैसे ही निकलेगा। मुझे दोष मत देना। चलो शुरू कर। हाथ में तो जैसे दम ही नहीं। लगा कस के। जब तक गांठ फट नहीं जाए।
जमीन के बाद मुंह बनेगा। सो गया क्या? सो गया क्या? आज तू क्या कर रहा है यार? जा खेल, तुलसी के घर जा, चल चल। सुनती हो? सुनती हो? गजब हो गया। क्या हुआ? दुखिया मर गया। कौन दुखिया? अरे वो चमार। चमार मर गया? लेकिन वो तो लकड़ी चीर रहा था। चीरते चीरते ही तो मर गया। वो तो नहीं ना गया। नहीं समझता। तो तुम क्यों घबरा रहे हो जी? चमार बस्ती में खबर कर दो, क्या कर अपना मुर्दा उठा ले जाए। हाँ, बात ऐसी है कि हमने, मतलब ये है कि क्या आए बाएं बक रहे हो जी? लकड़ी चीर रहा था, मर गया। बीमार रहा होगा। कुछ लोग नींद में नहीं मरते। फिर तुम क्या जानते थे कि वो मर जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर जाओ उन्हें कहला दो। अमन देवता, साधु महात्मा, क्या हुआ? मर गया। कौन? दुखी चमार। चमार मर गया। लकड़ी चीरते चीरते ही मर गया। इन्हीं बामन देवता ने जोर जबरदस्ती उससे काम कराया है। इसीलिए जिम्मेदारी उन्हीं की है। मैं जानता हूँ, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। वो यहाँ आएंगे, तुम लोगों से मुर्दा उठाने के लिए कहेंगे, लेकिन उनकी एक भी मत सुनना। लाश को छूना भर मत, नहीं तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी। ये पुलिस का मामला है, क्योंकि इन्हीं बामन देवता ने ये सब किया है। एक बात सुनो भैया, अभी थोड़ी देर पहले मेरे घर के सामने दुखी मर गया। मैं उसके साथ उसके घर आने वाला था, तो वो अचानक मर गया। बात ऐसी है कि लाश कब तक पड़ेगी वहां? इसलिए उसे उठाने का कुछ बड़ा गंभीर मामला है पंडित जी। जब तक मुर्दा वहां से नहीं हटे, हम लोग उस रास्ते पानी लेने नहीं जा सकते। आखिर पानी बिना कब तक चलेगा? कैसे? मैं अभी चमार बस्ती जाकर उनसे कहा आया हूँ, वो आते ही होंगे। आप ऐसा कीजिए, अपने अपने घर जाइए,
घंटे भर बाद फिर आइए, जाइए। क्यों? क्या हुआ? वो नहीं सुनते। नहीं सुनते? क्या मतलब? वो लाश नहीं हटाएंगे। तो क्या हम हटाएंगे? वो सब मुझसे मत पूछो। तुमने उनसे क्या कहा? क्या जो कहना था वही कहा। दुखी मर गया है, तुम जाकर लाश उठा लाओ। फिर क्या उन्होंने मेरी सुनी ही नहीं, उल्टे मुझे लाल लाल आग दिखाई। फिर मैं वहां नहीं खड़ा रह सका। बारिश हो रही है और अभिलाष यहीं पड़ी है। सुनते हो? सुनते हो? खोलो आंखें, आंखें खोलो। हे भगवान, ये किसका शराब लगा मुझे? 2 दिन बाद बिटिया का ब्याह। मुझे पंडित जी को बुला लो। कौन जानता तुम फिर खोलते भी नहीं। कितने कटकलेजे हो गए तुम। हाँ, सोचा भी नहीं हमारे ऊपर क्या बीतेगी। महाराज, 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 आपने उससे लकड़ी चिरवाई महाराज, उससे कड़ी मेहनत करवाई, जबकि वो अभी अभी बुखार से उठा था। उसके पेट में खाना नहीं था, बदन में ताकत नहीं थी। आपका क्या बिगाड़ा था महाराज? क्या बिगाड़ा था? क्या आप इतने निर्दयी हो गए? तुम्हारी मौत मारी गई थी, जो से लकड़ी चीनी को कहा। मैं क्या जानता था वो खाली पेट आया है? कहा तो था तुमसे दे दो कुछ खाने को। तुमने कहा था या मैंने कहा था? पर दिया तो नहीं तुमने। अब जो दोष है सब मेरा है। कितनी कड़ी मेहनत करवाई उसे। मेहनत के लोग करते नहीं, सब मार थोड़े ही जाते हैं। कहीं पुलिस को पता चल गया तो? कैसे पता चलेगा? इतने बारिश में तो वो आने से रहे। बहुत ही जल्द उसका गंधाने लगेगा। तुम उसे उठा नहीं सकते और उठाने वाला तुम्हें मिलेगा नहीं। फिर अब तुम अपने बकबक बंद करो ना। सोचने दो मुझे जरा। सोचने सोचने दो।
ओके। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। ओके, आप लोग देखे ना? हम पीछे जा रहे हैं। ओके, देखा ना? तो ये अपने समाज में होने वाला था, हुआ था, अभी भी हो रहा है। ओके, तो इस पर विचार कीजिए, देख लीजिए, देखा था और पढ़ लीजिए, सुन लीजिए और विचार कीजिए, विमर्श कीजिए। ओके, अपने समाज में इसी प्रकार की दुर्व्यवस्था है, व्यवस्था थी, व्यवस्था है और व्यवस्था होंगे भी। तो इस दुर्व्यवस्था से समाज को बचाने के लिए, आगे ले जाने के लिए प्रेमचंद जो यथार्थ घटनाओं को लेकर उनकी तरफ से इस प्रकार की कहानी प्रस्तुत की है। इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने का मिलेगा। माने यहाँ पर अमानवीयता, आप लोगों को एक शब्द में कहना है तो अमानवीयता। ओके, मीन्स इनह्यूमैनिटी। वे जानते थे कि वे सुबह से कुछ नहीं खाए थे, बिना कुछ खाए वो काम कैसे करेगा। माने इसी प्रकार प्रश्न आपस में, वो ब्राह्मण और उसकी पत्नी, उन दोनों के बीच में ये प्रश्न भी चलते हैं। तो इसमें क्या है, यह सब अमानवीयता है। जानते हुए भी उसे खाने के लिए कुछ नहीं देना, बिना कुछ खाए काम सही नहीं कर पाएंगे। ओके, यदि उनके घर जाके कुछ मुहूर्त लगाना है तो वो जरूर उसके पैसे लेंगे, जरूर पैसे लेंगे। उसके साथ साथ ये बिना पैसे काम करवाएगा। ये सब कानून की दृष्टि से और न्याय की दृष्टि से ये अपराध है। ओके, अपराध भाव से अंत में वहां पर ब्राह्मण पंडित और उसकी पत्नी अपमानित हुए दिखाई देते हैं। और यहाँ पर एक नई बात यह है कि वे लोग, माने सब लोग ब्राह्मण पंडित से ब्राह्मण देवता मानकर डरते हैं, लेकिन यहाँ पर खुद ब्राह्मण पंडित और उसकी पत्नी पुलिस से डरने लगे। एक नई बात है, पुलिस को यहाँ पर प्रतीक अर्थ में ले सकते हैं, एक प्रतीक के अर्थ में। माने एक नया आधुनिक कानून है, नया आधुनिक कानून है और इस प्रकार होने वाला है। ओके, यहाँ पर लकड़ी जो है एक कट्टर रूढ़ियों के लिए या सांप्रदायिकता के लिए प्रतीक है। कट्टर रूढ़ियों और सांप्रदायिकता या परंपरा के लिए प्रतीक मान सकते हैं। उस परंपरा को दुखी तोड़ नहीं पाता है, चीर नहीं सकता है। उसे चीरने में उसकी ताकत अभी कम है। ओके, उसके पास साधन बहुत कम है, फिर भी उन्होंने कोशिश किया। एक सवाल है, माने दलित समाज के प्रति एक सवाल है, क्या इस परंपरा को तोड़ सकता है? क्या इस दुनिया से अपने आप को बचा सकता है? इन रूढ़ियों से आगे निकल सकता है? ये सब प्रश्न है। तो प्रेमचंद हमारे सामने
ये प्रश्न खड़ा कर दिया है। माने जितने सवाल वे सामने कर रहे हैं उन सवाल ही नहीं रहना, इसे जरूर क्या हल किया जाएगा, जरूर इसका समाधान मिलेगा, जवाब मिलेगा। तो आकांक्षा है यहाँ पर, आदर्श के बदले यथार्थ को ही दिखाने के लिए कोशिश किए थे। ओके, इसलिए मित्रों आप लोग इसे और एक बार देखिए और समझिए, उसके साथ आप नोट्स बनाकर इस नोट्स लिखने के लिए कोशिश कीजिए अपने शब्दों में। इसके साथ हम इस बात को यहाँ पर इस भाग को समाप्त करेंगे। ओके, सबको धन्यवाद। ओके, धन्यवाद। मैं अभी इसको स्टॉप कर रहा हूँ।